नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। उपायों से संबंधित पूरी जानकारी A to Z, क्योंकि उपाय कई प्रकार के हैं। एक तो ग्रहों के लिए दान किया जाता है, ग्रहों का मंत्र जाप किया जाता है, ग्रहों का रत्न भी पहना जाता है और रुद्राक्ष भी ग्रहों के उपाय में प्रयोग किए जाते हैं। तो कब कौन सा उपाय करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव है या शुभ प्रभाव है। हर मैटर में हर कोई उपाय नहीं चलता है, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। कब कौन सा उपाय होता है, हर कुंडली में अलग अलग होता है। दान किस चीज का आपको करना है, जब किस चीज का करवाना है या करना है, कौन से ग्रह का रुद्राक्ष पहनना है और कौन से ग्रह का रत्न पहनना है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। और रुद्राक्ष के प्रयोग के बारे में एक अद्भुत जानकारी देंगे, बहुत ही अच्छी जानकारी रुद्राक्ष के प्रयोग का ये मिलेगा। देखिए, आपके सम्मुख एक कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है, 7 नंबर यहाँ पर है। आप सभी जानते हैं कि कुंडली में कारक ग्रह जो होता है, ये लग्न, पंचम और नवम, ये तीनों घर कारक घर में आते हैं। ये कारक ग्रह माने अच्छे ग्रह होते हैं। तो इन घरों के स्वामी यानी कारक ग्रहों का रत्न पहना जाता है। कारक ग्रह जो है उनका हम क्या प्रेफर करेंगे, रत्न, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका ये कारक ग्रह है वह अगर छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में होगा, तब स्टोन पहनने के पहले आपको ज्योतिषीय सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी कि वो उसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है। तो अगर कारक ग्रह आपका 6, 8 और 12 में नहीं है तो आप उसका रत्न पहन सकते हैं। अगर आपका कारक ग्रह नीच राशि में भी हो तो भी आप स्टोन पहन सकते हैं, अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है। कारक ग्रह अगर केंद्र के ही भावों में या त्रिकोण में, केंद्र मतलब यह भाव केंद्र है, यह 1, 4, 7, 10 और 5, 9, अगर कारक ग्रह इन्हीं भावों में नीच राशि में हो तो भी स्टोन पहनना चाहिए। देखिए, जो ग्रह उच्च का होता है वह शुभ क्यों हो जाता है, क्योंकि उच्चता यानी वो ऊपर से पृथ्वी की तरफ जो है अपना रश्मि प्रवाहित कर रहा है। और कोई ग्रह नीच का कैसे हो गया कि वो नीचे से ऊपर की तरफ रश्मि प्रवाहित कर रहा है। तो जब ऊपर से नीचे आता है तो वो इजी होता है, पूरा पहुंचता है, आसानी से पहुंचता है। अगर हम ही आपको ऊपर ऐसे देखना हो नीचे से ऊपर तो अनकंफर्टेबल रहेंगे। थोड़ी देर तो अच्छा भी लग सकता है, लेकिन उसके बाद गर्दन दर्द करेगी। तो जो नीच का ग्रह है उसका जो रश्मियां है, ऊर्जा है, वो कम पहुंच पाती हैं। तो कुंडली में प्लेसमेंट के अनुसार उनके, जैसे जैसे मैं पूरा समझा रहा हूं, डायरी लीजिए, पेन लीजिए, लिखिए। अगर कारक ग्रह नीच का भी है और केंद्र त्रिकोण में है तो उसका रत्न आप पहन सकते हैं। अगर कारक ग्रह 6, 8, 12 में है तो नहीं पहनना है, सलाह लेना है। कारक ग्रह अगर दूसरे में है और तीसरे भाव में है, एकादश भाव में है और नीच राशि में है तो भी सलाह लेना है। अगर नीच का नहीं है तो पहन सकते हैं। अब रत्नों के बारे जब हम बात कर रहे हैं तो रत्न की विशेषता क्या है, रत्न पहनने से होता क्या है, आप ये जान लीजिए। देखिए, ग्रह हमको 3 प्रकार से प्रभाव देते हैं। एक ऐसे ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में जो हमें हमेशा शुभ फल ही प्रदान करेंगे। कुछ ग्रह हैं जो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करेंगे, कुछ हैं जो हमें हमेशा अशुभ ही प्रदान करेंगे।
कुछ शुभ हमेशा रहेंगे और कुछ ग्रह हमेशा अशुभ प्रभाव ही प्रदान करेंगे और कुछ सम रहेंगे, मौके मौके पे अच्छा, मौके मौके पे बुरा हो सकता है। तो यहाँ पे रत्न पहनने से क्या होता है कि जो भी ग्रह का आप रत्न पहन रहे हैं उसके बल में, उसके ताकत में, उसके स्ट्रेंथ में सिर्फ और सिर्फ वृद्धि हो जाती है। नोट दिस पॉइंट, ग्रह का रत्न पहनने से ग्रह शुभ नहीं होता है। अगर वह ऑलरेडी शुभ फल देने वाला है या अशुभ फल देने वाला है, जो भी देने वाला है उसी में वृद्धि हो जाती है। सिर्फ यह ग्रह के बल को बढ़ाने वाला होता है। सिर्फ मान लीजिए कि ये जो है मल्टीविटामिन है, ग्लूकोज वगैरह में मिला के चढ़ा दिया जाता है, व्यक्ति के शरीर में ताकत आ जाती है। अब वह दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है, अच्छी प्रवृत्ति का है, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको खुराक दिया गया तो उसका बल बढ़ा। तो स्टोन से क्या होता है, सिर्फ ग्रह के बल में वृद्धि होती है। अब अगर वह ग्रह कुंडली में अच्छा प्रभाव देने वाला है तो अच्छे प्रभाव में के बल में वृद्धि हुई, बुरा प्रभाव देने वाला है आपने पहन लिया तो बुरे प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। तो ये स्टोन का कॉन्सेप्ट बनता है। एक कॉन्सेप्ट और है, कोई भी स्टोन जो कुंडली से भी बहुत अच्छा आ रहा हो, कोई भी स्टोन 100% अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ना ही कोई ग्रह 100% अच्छा देगा, ना ही कोई ग्रह 100% बुरा देगा। यहाँ पे हमेशा एक रेशियो होता है। हम उस ग्रह को अच्छा मान लेते हैं, उस स्टोन को अच्छा मान लेते हैं जो फर्स्ट डिवीजन से पास हो। यानी कोई भी स्टोन, कोई भी ग्रह जो हमें 60% शुभ दे रहा हो और 40% अशुभता हो तो उसे अच्छा मान लिया जाएगा। अगर यह परसेंटेज और बढ़े तो और भी अच्छा है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये हमेशा 100% हो। कोई भी स्टोन हमेशा 100% शुभ ही दे, या कोई भी ग्रह भले ही वह कारक हो, नैसर्गिक शुभ ग्रह कारक हो, तो भी सभी ग्रहों में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ ना कुछ बुराइयां हैं, दोनों प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। अगर अच्छे प्रभाव की मात्रा ज्यादा है तो हम उसी को शुभ ग्रह, अच्छा ग्रह मान लेते हैं। तो स्टोन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी कुंडली में मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है। अब इनकी मंगल की दशा चल रही है मान लीजिए, तो इनको लगा कि मंगल की दशा चल रही है तो मंगल को सही करने के लिए स्टोन पहन लिया जाए। ऐसा नहीं है कि मंगल की दशा या कोई भी ग्रह कुंडली में गड़बड़ है तो इसे सही करने के लिए स्टोन पहन लें। पहले आप देखिए कि वह आपकी कुंडली के लिए कितना % शुभ दे रहा है और कितना % अशुभ है। उस हिसाब से, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, यानी हर ग्रह का स्टोन नहीं पहन सकते। स्टोन जो है ओनली इंप्रूव्स द पावर ऑफ द प्लैनेट, रिजल्ट देने की क्षमता में वृद्धि कर देता है। अब वह शुभ रिजल्ट देगा तो उसमें वृद्धि, अशुभ देगा तो उसमें। तो ये मैंने रत्न के बारे में आपको बता दिया। दान के बारे में अब बात करेंगे। दूसरा जो उपाय हमारा है दान। स्टोन हमने शुरू किया तो हमने इसको पूरा कवर कर लिया, ताकि ये ना रहे कि बीच बीच में बोलना रहे, बारी बारी से हम कवर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दान वाले उपाय के बारे में। दान से क्या होगा, यहां पर ये जो 3 मेजर उपाय हैं हमारे शास्त्रों में, दान, जप और रत्न, रुद्राक्ष। ये जो दान होता है, दान ग्रह को कमजोर करता है। नोट करिए पॉइंट, दान से ग्रह कमजोर होता है। ग्रह की वस्तु, हर ग्रह की जो वस्तुएं हैं उसमें उस ग्रह का प्रभाव है, उसका तत्व है। जब हम उसका दान करते हैं यानी अपने से हटाते हैं, दूसरे को देते हैं, तो उस ग्रह का तत्व भी उसी वस्तु के साथ जाता है। जो ग्रह खराब रिजल्ट देते हैं उनका तत्व हम हटाते हैं, यानी दान करके किसी और को देते हैं। लेने वाला, दान लेने वाले का ग्रह मजबूत होगा। आप गुड़ का दान करिए, आप दान करिए, मैं ले रहा हूं, तो जो व्यक्ति ले रहा है उसका वह ग्रह मजबूत होगा और जो दे रहा है उसका वह ग्रह कमजोर होगा। तो दान करने से ग्रह कमजोर होता है, जप करने से ग्रह प्रसन्न होता है। ग्रहों को प्रसन्नता दी जाती है या ग्रहों को शांत किया जाता है।
सम अवस्था में लाया जाता है, और रत्न पहनने से ग्रह बलवान होता है। ये 3 चीज आप जानिए। रुद्राक्ष का कॉन्सेप्ट अभी लास्ट में लेंगे। दान करने से कमजोर, जप करने से प्रसन्नता या शांति, और रत्न पहनने से बलवान होता है। अब किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में हानि कर रहा है, कोई ग्रह हानि देने वाला है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, मान लीजिए अष्टम का राहु जीवन में मुसीबतें ला रहा है, अचानक से अच्छा या बुरा होता है जिनके 8 में राहु रहेगा। इसी कुंडली के अनुसार मान लिया राहु अशुभ प्रभाव देने वाला है, तो अगर राहु इस कुंडली के अनुसार अशुभ प्रभाव देने वाला है तो हमें राहु को बलवान नहीं करना चाहिए। बलवान करेंगे तो अशुभ वाला प्रभाव और बढ़ेगा। हमें राहु को क्या करना है? कमजोर। मंगल इस कुंडली में कारक नहीं है, मार्केश है, 6ठे भाव में है। अगर मंगल से संबंधित पीड़ाएं महसूस होती हैं, अगर मंगल क्रूर नक्षत्र उग्र नक्षत्र में है, मंगल की पीड़ा पहुंच रही है, मिल रही है, तो हम मंगल की वस्तुओं का भी दान करेंगे। दान का एक कॉन्सेप्ट और जानिए। कुंडली में कुछ दोष बनते हैं, जैसे मान लीजिए राहु कुंडली में किसी के साथ भी होता है तो दोष बना देता है, सूर्य और चंद्र के साथ है तो ग्रहण दोष बनाया। तो इस दोष में सूर्य ने दोष नहीं बनाया है, दोष बनाया किसने है? राहु ने। जब राहु सूर्य के साथ आ गया तो यह दोष बन गया, यानी यहां दोष बनाने वाला ग्रह कौन सा है? राहु। तो अगर ऐसा कोई भी दोष बनता है जिसमें एक ग्रह पीड़ित करता है और एक पीड़ित होता है, तो सूर्य पीड़ित हो रहा है और राहु पीड़ित कर रहा है, तो जो पीड़ित करता है उसकी वस्तु का दान करना चाहिए। शनि और चंद्रमा की युति हो गई, विष दोष इसको बोलते हैं हम लोग। अब इस विष दोष में पीड़ित कौन है? चंद्रमा, क्योंकि ये कमजोर पड़ेगा और ये यहाँ पर ग्रहण लगा देता है, शनि भारी पड़ेगा। तो ये विष दोष में, विष दोष का निर्माण शनि के चंद्रमा के साथ होने से हुआ। शनि ने चंद्रमा को पीड़ित किया तो शनि के वस्तु का दान किया जाएगा। गुरु चांडाल दोष बना, राहु और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं, गुरु के साथ कौन आया? राहु आया, राहु ने पीड़ित किया, राहु ने गुरु का सारा शुभ प्रभाव सोख लिया। तो अब इस दोष में राहु के वस्तु का दान होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करने योग्य बात है कि कोई भी दोष कुंडली में बन रहा है तो जिस ग्रह के, मान लीजिए कोई मांगलिक है, मंगल यहाँ पर बैठा है, विवाह में मंगल के नाते देरी हो रही है, 12वें भाव में मंगल हो, शनि हो तो भी विवाह में देरी, अन्य भी परिणाम आते हैं। अब जिस ग्रह के कारण अशुभ प्रभाव मिल रहा है उसके वस्तुओं का दान करना चाहिए। दान कैसे करना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये भी मैं बताता हूं। देखिए, दान का रिजल्ट बड़ा तेज होता है। कोई एक व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति बीमार था, उस बालक था छोटा सा, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, डायरिया की शिकायत थी, तो बहुत ज्यादा वह बालक बीमार हो गया और थोड़ा डिले भी किए हॉस्पिटल ले जाने में। तो जब लेके गए, डॉक्टर ने भर्ती करने से मना कर दिया, कहा सरकारी अस्पताल में ले जाइए। और सरकारी अस्पताल छुट्टी के दिन में, छुट्टी का दिन था तो उतनी ज्यादा स्टाफ नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, और उतना ज्यादा वो लोग चाहते भी नहीं थे कि वहां ले जाएं, स्थिति सही नहीं थी। उसके बाद उस बालक, वहीं पर हॉस्पिटल में ही बालक के हाथ से कुछ वस्तुओं का दान करवाया गया जो ग्रह खराब थे। दान कराने के बाद डॉक्टर ने ये कहा कि चलो हम बिना भर्ती किए इलाज कर रहे हैं, बॉटल वगैरह लगा देते हैं, अगर रिकवर हुआ कुछ आधा घंटा 1 घंटा में तो हम एडमिट कर लेंगे। तो इतना दान का प्रभाव मिला। स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज्यादा प्रभाव मिल जाता है, जो मतलब दान करने से आपके ग्रह ऐसा नहीं करेंगे कि आप 100 रुपए से 200 रुपए कमाने लगेंगे। जीवन में स्मूथनेस लाता है दान। ग्रहों के कारण जो लाइफ में झिकझिकबाजी है, रोग है, तनाव है, टेंशन है, लड़ाई है, झगड़ा है, रिश्तों में कड़वाहट है, वो सब मधुरता में बदलता है। तो दान बड़ा तेजी से काम करता है। दान करने का तरीका क्या? अगर कोई ग्रह बहुत पीड़ित कर रहा है
अगर कोई ग्रह बहुत पीड़ित कर रहा है, वो उसकी पीड़ित करने की क्षमता 70% तक है, ये तो कुंडली देख के पता चलेगी, या आप अपने लाइफ में स्वयं भी महसूस कर लीजिए कि कौन सी महादशा चल रही है, अंतरदशा, और आप कितने परेशान हैं। अगर पीड़ित करने की क्षमता 70% है तो आपका जो वजन होगा, आपको अपने वजन के बराबर उस ग्रह की वस्तु का दान करना चाहिए। जो भी आपका वजन हो, मैं लिख देता हूं, जगह कम पड़ गई, 1 मिनट। जो भी आपका वजन हो, अगर ग्रह बहुत पीड़ित कर रहा, वजन के बराबर, नोट कर लीजिए, वजन के बराबर। अगर आपकी क्षमता एक बार में दान करने की नहीं है तो आप अपने वजन को 3 भाग में बांट लीजिए। जैसे मान लीजिए राहु बहुत खराब है, काला तिल या काला उड़द दान करना, भी आप लोग पूछेंगे किस ग्रह का क्या दान है, मैं वो भी कवर कर देता हूं। राहु इनका अशुभ है, राहु का दान करना है तो वजन के बराबर ये काला तिल दान करें। एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो अपने वजन को 3 भाग में बांट लें और उतना उतना 3 बार में करें। सूर्य के लिए गुड़ का दान करना चाहिए, मंगल के लिए गुड़ का दान या लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए, शहद का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का वस्त्र दान कर सकते हैं सूर्य और मंगल के लिए। चंद्रमा और शुक्र के लिए चावल का दान कर सकते हैं, दूध का, दही का, चांदी का दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं चंद्रमा और शुक्र के लिए। बुध के लिए हरी सब्जी का दान या हरे वस्त्रों का दान अच्छा होता है। हरी सब्जी ज्यादा अच्छा है क्योंकि हरी सब्जी आप जिसे भी देंगे वह 1-2 पहर में बना के खा लेगा। जितनी जल्दी आपके दान की हुई वस्तु का इस्तेमाल शुरू होता है उतनी जल्दी ज्यादा लाभ मिलता है। तो बुध के लिए हरी सब्जी हो गया। गुरु के लिए पीली वस्तुएं हो गई, पीली दाल हो गई, हल्दी हो गया, केला हो गया, पीले वस्त्र हो गए और स्वर्ण दान हो गया। स्वर्ण दान सभी ग्रहों का है, ये नोट कर लीजिए। स्वर्ण दान सभी ग्रहों का। अगर आपको सभी ग्रहों को एक साथ ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, कोई व्यक्ति ज्यादा लंबी बीमारी से है, सभी ग्रहों के लिए दान करना है तो आप सोने का दान कर दीजिए। स्वर्ण का दान करने से सभी ग्रह, क्योंकि स्वर्ण में कलयुग का वास है। और गुरु के लिए ये पीली वस्तुएं हो गई। शुक्र का मैंने बता ही दिया। शनि के लिए काली वस्तुएं हो गई। जो शनि, राहु और केतु तीनों का एक ही वस्तु दान आप कर सकते हैं। शनि के लिए काला तिल कर सकते हैं, काला उड़द कर सकते हैं, लोहे का आइटम दान कर सकते हैं। सेम चीज राहु के लिए रहेगा। अंतर यही रहेगा जब आप संकल्प बोलते हैं तो उस ग्रह का नाम बोल देते हैं। उड़द में आपने बोल दिया शनि के लिए कर रहे हैं तो शनि के ग्रह का प्रभाव कम होगा, और राहु का बोल देंगे तो राहु का प्रभाव। केतु के लिए धारदार हथियार का प्रयोग, धारदार हथियार का दान करना चाहिए। धारदार हथियार, चाकू, कैंची या लोहे का सामान, तिल हो गया, उड़द हो गया, तिल का तेल हो गया, या छाग दान जिसको बकरा बोलते हैं उसका भी दान किया जा सकता है। गौदान एक होता है, गौदान सभी ग्रहों के लिए किया जा सकता है। गौदान जो है, जब भी आप कोई भी दान करें, शुभ कर्म करें, हवन करें तो गौदान करिए। गौदान मतलब उसके स्थान पे दक्षिणा का ही दान होता है। 200, 250, 500, 1000 जो भी व्यवस्था, और उसमें बोल दिया जाए कि सभी 9 ग्रहों के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए गौ दक्षिणा दान हो रहा है। तो ये दान का हो गया। दान वाला कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और किसका क्या दान है ये भी मैंने बताया। हाँ, एक चीज, अगर ग्रह बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है, 70% है तो वजन के बराबर। अगर ग्रह की क्षमता 50% पीड़ित कर रहा है तो वजन का आधा दान करिए उस ग्रह की वस्तु का। और अगर 30% पीड़ित कर रहा है, 30% पीड़ित मतलब कि उसमें शुभता भी है और अधिक है, तो आप जो है वजन का 1/3 दान करिए उस ग्रह की वस्तु का। अगर आप थोड़ा दान कर रहे हैं, 1.25 किलो, 2 किलो, तो उसे लंबे समय तक जारी रखें। 11 बार करें, 21 बार करें, 51 बार करें। तेजी से रिजल्ट लेना है तो वजन के बराबर, वजन का हाफ, वजन का 1/3, इस रेशियो में चलेंगे तो बहुत तेजी से लाभ मिलेगा। दान उन ग्रहों का करना है जो आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, जिनको आप कमजोर करना चाहते हैं। एक चीज और, कुछ लोग पूछते हैं यह दान देना किसको है, तो मैं ये भी बता देता हूं। जो सूर्य और मंगल का दान है ये आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, या किसी क्षत्रिय व्यक्ति को, वैश्य को दे सकते हैं। ये मतलब आप जो है ब्राह्मण को दीजिए, वैश्य को दीजिए, या मंदिर में पुजारी को दीजिए। गुरु का दान और शुक्र का दान, चूंकि ये दोनों गुरु हैं, ये देवताओं के गुरु, ये दैत्यों के गुरु, तो इनका दान आप हमेशा ब्राह्मण को दीजिए या मंदिर में पुजारी को, जो धार्मिक स्वरूप वाला व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो। अगर वह धार्मिक स्वरूप वाला व्यक्ति है
मंदिर का है तो आप उसे दे सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो आपके लिए गुरु समान हो, चाहे जिस जाति का हो उससे नहीं है, मतलब गुरु समान आपके लिए हो। पूजा पाठ करने वाला रहेगा तो ज्यादा फल मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों धार्मिक ग्रह हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं। चंद्रमा का दान और शुक्र का दान, इसे स्त्री को देना विशेष रूप से लाभकारी होता है। किसी स्त्री को दिया जाए, लेकिन अपनी ही स्त्री को देना हानिकारक हो सकता है, या जो दान आप दे रहे हैं उसका प्रयोग आप खुद नहीं कर सकते, इसलिए अपने घर में नहीं दीजिए। किसी स्त्री को शुक्र और चंद्रमा का दान देना अच्छा रहता है। बुध का दान आप किसी को भी दे सकते हैं, बुध का दान किसी को दीजिए। शनि और राहु केतु का दान, शनि राहु केतु का दान आप किसी को भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को, पुजारी को, किसी को भी। अगर आपको कोई जरूरतमंद मिल रहा है, गरीब मिल रहा है, भिखारी मिल रहा है, तो उनको देना ज्यादा फायदेमंद रहता है शनि राहु केतु का दान। लेकिन देने के पहले आपको ये विचार करना है कि वह व्यक्ति आपके वस्तु का इस्तेमाल करे, ना कि फेंके। जो शनि के लिए सरसों का तेल आप दान करते हैं वो भी आप किसी को भी दे सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ तेल लेने वाले आते हैं शनिवार को, तो उनको भी आप दे सकते हैं। अब दान करने के पहले, किसी भी वस्तु का दान करने के पहले आपको संकल्प लेना अवश्य चाहिए। बिना संकल्प के दान करना ठीक उसी के बराबर है जैसे बिना पते के चिट्ठी डालना। आपको मंगल ग्रह के लिए कर रहे हैं कि मंगल की अशुभता शांत हो, तो हाथ में जल अक्षत लेकर के आपको संकल्प बोलना होगा। संकल्प बहुत ही आसान होता है। जिस ग्रह के लिए कर रहे हैं उस ग्रह का नाम लेकर के मैं, फिर अपना नाम, मैं फला अपने फला ग्रह के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए फला वस्तु का दान कर रहा हूं। फला के स्थान पे नाम और वस्तु का नाम, ग्रह का नाम जोड़ दीजिए। तो हमने बात कर ली रत्न के बारे में, दान के बारे में। अब हम बात करेंगे जप के बारे में। ग्रहों का जप कब होता है? जब कोई ग्रह बहुत ही अशुभ प्रभाव देने वाला होता है। किसी का मार्केश चल रहा, कोई बहुत पीड़ित व्यक्ति है, स्वास्थ्य से दवा हो रही है बार बार, कुछ डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दवा होने के बावजूद लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसी स्थितियों में उस ग्रह की वस्तु के दान के साथ साथ ग्रह के मंत्रों का जप भी करवाते हैं। तो ग्रह के मंत्रों का जाप होता है कि वह ग्रह शांत हो जाए, और अगर पहले से शांत होगा तो प्रसन्न होकर शुभ प्रभाव देने लगेगा। जप से दो चीजें होंगी, अगर ग्रह खराब प्रभाव दे रहा है तो वो शांत हो जाएगा, और अगर पहले से ही शांत है, ना अच्छा ना बुरा दे रहा है, तो जप के बाद में वो प्रसन्न होकर के आपकी अभिलाषा सिद्ध करेगा। जप एक ऐसा उपाय है जो बहुत धीमी गति से काम करेगा। यह जो है जप जो है, यह आपके पूर्व जन्म में किए गए जो दोष हैं, जो पाप हैं, जो आज उस ग्रह के रूप में, उस दोष के रूप में कुंडली में बैठा हुआ, उसे काटने का काम करता है। देखिए, जिस घर में दान जप ये सब होता रहता है, बहुत सारे व्यक्ति हैं कि उन घरों में बार बार एक ही प्रकार की बीमारियां होती है, बार बार अपमृत्यु होती रहती है, बार बार विवाह की समस्या सबके साथ लगी रहती है। तो ये जप दान पुण्य पूजा पाठ घर में होता रहना चाहिए। इससे जीवन में कभी कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आती। छोटी छोटी मुसीबतें तो आएंगी ही आएंगी, आप चाहे जो करें। यह पृथ्वी या मृत्यु लोक ही इसीलिए है, यहाँ हम आए ही हैं कि दुख भोगना है, कष्ट झेलना है। अगर कष्ट नहीं है तो ये मृत्यु लोक होता ना, तब आप स्वर्ग लोक की प्राप्ति करेंगे अगर कष्टों से जब मुक्ति मिलनी होगी। तो जप बहुत धीरे धीरे काम करता है, और यह धीरे धीरे काम करता हुआ ये होम्योपैथिक दवाई है या आयुर्वेदिक समझ लीजिए, ये जड़ से खत्म करने का प्रयास करता है दोष को। ऐसा नहीं है इधर आप जप कराएंगे उधर सब कुछ सही। इधर आप जप कराएंगे, उसका प्रभाव आपको 6 महीने बाद शुरू हो सकता है मिलना, असर उसका साल 2 साल बाद भी आ सकता है, 5 साल बाद भी आ सकता है। तो जप एक बहुत अच्छा उपाय मैं मानता हूं, क्योंकि ये जो है ना कि पूर्व जन्म के पाप कर्मों को सुधार देता है, बल्कि परमानेंटली उन ग्रहों का इलाज भी करता है। क्विक रिजल्ट के लिए दान कर देना चाहिए, और फिर लॉन्ग टर्म में उस ग्रह का जाप करवा देना चाहिए। जाप कब करवाना है? कुंडली में जो अशुभ प्रभाव दे रहा है, अगर वर्तमान दशा अशुभ है तो उसका कराइए, अन्यथा कोई भी दोष बना है कुंडली में, चंद्रमा और राहु की युति है, ग्रहण दोष है, चंद्रमा और सूर्य की युति है, राहु
चंद्रमा और राहु की युति, सूर्य और राहु की युति, राहु मंगल की युति, चंद्र शनि की युति, मतलब किसी प्रकार का दोष बना हुआ है, चांडाल दोष, श्रापित दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष बना है तो उस दोष में दोनों ग्रहों के मंत्रों का जाप अवश्य ही करवा करके मामला रफा दफा कर देना चाहिए कि ये यही है, इसका ऋण उतर जाए, अन्यथा नेक्स्ट बर्थ में भी आपको वो चीजें पीड़ित करेंगी। और कोई ऐसा दोष है जो वंशावली से जुड़ा हुआ है, जैसे पितृ दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, तो आपके बाद आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी परेशान करेगा। यानी जो दोष बने हैं उन ग्रहों का जप करवाना चाहिए। अब मैं चलता हूं रुद्राक्ष की तरफ। आज का वीडियो भी बड़ा हो जा रहा है, पूरा देखिएगा और चीजों को नोट करिएगा। आप लोग वीडियो ज्यादा देखते नहीं है देर तक, 50% ही ज्यादातर लोग देखते हैं, पूरा देखा करिए। रुद्राक्ष, देखिए रुद्राक्ष की एक विशेषता है, यह शुभ प्रभाव नहीं देता है। यह पहनेंगे आप तो किसी ग्रह का प्रभाव शुभ हो जाए ऐसा नहीं है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि हर ग्रह के अंदर कुंडली के जो 9 ग्रह हैं उन सभी में शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव होता है। अब अगर शुभ प्रभाव अधिक होता है, अशुभता कम होती है, तो हम उसी को अच्छा ग्रह मान लेते हैं। रुद्राक्ष क्या करता है कि किसी भी ग्रह के शुभ प्रभाव में बिना कोई अवरोध पैदा किए हुए किसी भी ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। रुद्राक्ष अपने बॉडी पे धारण किया, राहु के लिए इन्होंने किया, तो राहु का जो दुष्प्रभाव होगा उसे नेगेटिव इफेक्ट को रुद्राक्ष एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो गुड रिजल्ट होगा इसका 1%, 10%, 5%, उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा। यानी रुद्राक्ष जो है ग्रहों के नेगेटिव इंपैक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, व्यक्ति के शरीर में जाने से रोकता है या कम जाने देता है। जैसे ये प्रकार का फिल्टर है, फिल्टर आपने लगा दिया, पानी आ रहा है, फिल्टर गंदगी को रोकेगा और पानी को जाने देगा, तो वैसे ही है, यह अशुभता को रोकेगा और शुभ प्रभाव को जाने देता रहेगा। मंगल की दशा चल रही है इनकी, मान लीजिए मंगल कुंडली में खराब ग्रह है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता, तो मंगल का स्टोन पहन नहीं सकते। तो जिन ग्रहों का स्टोन नहीं पहना जा सकता उनका रुद्राक्ष पहना जाना चाहिए। कुंडली में जो दोष बन रहे हैं उनके लिए भी रुद्राक्ष, एक तो जप हवन साधन तो है ही, वो परमानेंट है, उसके अलावा रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। जिन ग्रहों का स्टोन नहीं पहन सकते उनका रुद्राक्ष पहन लीजिए, या सभी ग्रहों का भी रुद्राक्ष पहना जा सकता है। रुद्राक्ष कभी कोई हानि नहीं देता है, रुद्राक्ष हमेशा शुभ और अच्छा प्रभाव ही देता है। रुद्राक्ष के प्रयोग का एक मैंने शुरू में ही बताया था कि एक अद्भुत उदाहरण मैं आपको दूंगा। इस कुंडली में राहु बहुत खराब है, जो ग्रह बहुत खराब है, यानी बहुत खराब ग्रह के बारे में। और एक चीज और, आपकी कोई दशा चल रही है, सब लोग कहते हैं फला ग्रह की दशा चल रही है, फला ग्रह की दशा चल रही है, तो क्या करें? जिस ग्रह की दशा चल रही है इन 2 मैटर में, कि कुंडली में कोई ग्रह बहुत खराब स्थिति में है, उसके लिए जो भी ग्रह 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा है या 6ठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी है, उसका रुद्राक्ष आपको धारण कर लेना है, कुछ बिना सोचे विचारे। 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह का, 6, 8, 12 के स्वामी ग्रह का रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। अब दूसरी बात, अगर किसी बहुत खराब ग्रह की दशा चल रही है, एक्सपीरियंस हो रहा कि आप पीड़ित हैं, 7.5 चल रही है या बहुत खराब दशा चल रही है, कुंडली में कोई बहुत खराब ग्रह बैठा हुआ, तो क्या करिए? उसका रुद्राक्ष आप ले लीजिए और उस रुद्राक्ष को जल में डुबो दीजिए, शाम के समय डुबो दीजिए, और सुबह उठ के, बहुत ज्यादा जल ना रहे, थोड़ा सा जल रहे, उसी में आप रुद्राक्ष को डालिए और सुबह उठ करके उस पानी को पी लीजिए। राहु बहुत खराब है तो 8 मुखी रुद्राक्ष जल में डालिए, शुक्रवार को डालिए, राहु का दिन जो जिस ग्रह का दिन है उसी हिसाब से आपको करना। जैसे आप बृहस्पति के लिए कर रहे हैं तो बुधवार की शाम को रुद्राक्ष को पानी में डाल दीजिए और गुरुवार की सुबह या पूरे दिन भर में कभी भी पी लीजिए। तो ये अगर 7.5 चल रही है तो शनि का रुद्राक्ष शुक्रवार को शाम को डाल दीजिए, शनिवार को फिर दिन में उस पानी को पी लीजिए। रुद्राक्ष नहीं पीना है,
रुद्राक्ष रखे रहना, रुद्राक्ष भी पी लीजिए आप। रुद्राक्ष फिर अगला जब शुक्रवार आएगा तो फिर पानी में डालिए और फिर पी लीजिए। फिर रुद्राक्ष निकाल के रख लीजिए। रुद्राक्ष पे थोड़ा थोड़ा हाथ में घी लगा लीजिए और उस पे ऐसे रुद्राक्ष को रगड़ देना चाहिए, इससे रुद्राक्ष की लाइफ बढ़ती है। कौन से ग्रह का रुद्राक्ष क्या है, अब मैं इसको बता देता हूं। आप लोग अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो आप लोग इसे कमेंट में पूछेंगे कि गुरुजी आपने तो किस ग्रह का कौन सा रुद्राक्ष है ये बताया ही नहीं है। चलिए मैं इसे भी बता देता हूं। एक मुखी सूर्य के लिए है, जिस क्रम में ग्रह है उसी क्रम में रुद्राक्ष है। दो मुखी चंद्रमा के लिए है, तीन मुखी मंगल के लिए है। सारे रत्न और रुद्राक्ष हमारी संस्था पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे और ओरिजिनल मिलेंगे, शुद्ध मिलेंगे। पूजा पाठ करके सिद्ध करके हम आपको भेजते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप यहाँ से ले सकते हैं। 7 मुखी हो जाएगा शनि महाराज का, 8 मुखी हो जाएगा राहु का, 9 मुखी हो जाएगा केतु का। जो बालक पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो गणेश रुद्राक्ष गले में पहने और गणेश रुद्राक्ष का पानी भी पी सकते हैं। जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है वो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें या पूजा स्थल पर रखें। गौरी शंकर रुद्राक्ष। एक चीज और छूट रहा, उसको भी मैं कवर कर देता हूं कि किस ग्रह का कौन सा रत्न है। दान मैंने बता ही दिया, जप के बारे में बता ही दिया, मंत्र जाप करिए। अभी मैं रत्न बता देता हूँ। सूर्य का रत्न जो है वो माणिक्य है। अभी एक टॉपिक और बचेगा कि स्टोन जो है वह कितने कैरेट का होना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सूर्य का माणिक्य हो गया, चंद्रमा के लिए मोती हो गया, मंगल के लिए आप जानते हैं मुगा हो जाएगा, बुध के लिए पन्ना पहनना है, गुरु के लिए पुखराज पहनना है, गुरु के लिए पुखराज पहनिए। शुक्र के लिए आप ओपल पहनिए या डायमंड पहनिए। गुरु के लिए फिरोजा भी पहना जा सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जिनको पुखराज नहीं सूट करता वो फिरोजा पहन लें। शुक्र के लिए ओपल या डायमंड हो गया। शनि के लिए आपका नीलम हो गया, नीलम जामुनिया या नीली पहन सकते हैं। राहु के लिए गोमेद हो जाएगा और केतु के लिए लहसुनिया हो जाएगा। ये स्टोन आपको पहनना चाहिए। जिनको भूत प्रेत या नजर दोष आदि की बाधा रहती है या जिनके छोटे बालक हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, छोटे बालकों को सुलेमानी हकीक पहना दें तो नजर वगैरह उनको नहीं लगेगी। कौन सा स्टोन कितनी मात्रा में रहेगा, यह कुछ लोग कहते हैं वजन के हिसाब से। वास्तव में जो सुनार है, जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, वो आपकी राशि से आपको स्टोन पहना देंगे और आपके वजन से। जबकि स्टोन हमेशा लग्न देख करके ही पहनना चाहिए। लग्न कुंडली के बिना स्टोन नहीं पहनना है। सुनार लोग आपके उनको ये पर्चा रखे हैं, उस पे लिखा है कि किस अक्षर से कौन सी राशि बनेगी, देख लेंगे तड़ाक से। और उनको ग्रहों की डिग्री तो पता नहीं है कि ग्रहों की डिग्री कुछ है, इसलिए वजन का अनुमान लगा लेंगे, क्योंकि उनको बेचना है तो उन्होंने अपना रास्ता निकाल दिया। जबकि स्टोन ग्रहों की डिग्री के अनुसार पहनना है कि किस ग्रह को कितना बल देने की जरूरत है। जितना बल देना है उस हिसाब से उस स्टोन का जो है वेट रहेगा। और उम्र का फर्क पड़ता है, ना कि वजन का, कि उम्र कितनी है। जैसे अगर आप दवा लेने जाते हैं मेडिकल स्टोर पे और बताते हैं 5 साल का बालक है, तो उसकी एमजी क्या होती है, कम कर देते हैं। अब अगर बालक 5 साल का है और कई बालक 5 साल के होंगे, वजन अलग अलग होगा सबका, तो वजन के हिसाब से दवाई डॉक्टर नहीं देता कभी भी। अगर कोई 30 साल का है और 60 किलो का है, वहीं 30 साल का कोई व्यक्ति 35 किलो का है, तो दवा वजन के हिसाब से नहीं होगी, उम्र के हिसाब से। तो स्टोन उम्र व्यक्ति की देखी जाती है कि कितना उसकी बॉडी अभी मजबूत है स्टोन की पावर कंज्यूम करने के लिए, और डिग्री देखी जाती है कि कितनी डिग्री की कमी है, कितने बल की कमी है, उस हिसाब से दिया जाता है। रुद्राक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब किस धातु में पहनना है, जो भी स्टोन है, कोई भी स्टोन आप सोने में पहन सकते हैं। सभी स्टोन सोने में पहना जा सकता है, सोने में आप सभी पहन सकते हैं। ओपल और मोती जो है शुक्र का और चंद्रमा का, ओपल मोती ये आपको चांदी में पहनना चाहिए, ये चांदी में पहनिए तो अच्छा है। शेष स्टोन सोने में पहनिए या पंच धातु में पहनिए, कोई भी मिक्स धातु रहे, पंच धातु रहे, अष्ट धातु रहे, मिक्स रहना चाहिए। ये हमने आपको बता दिया।
चलिए आज यहीं खत्म करेंगे, फिर इसके बारे में जैसे आपके कमेंट होंगे, कोई रिक्वायरमेंट होगा तो उस हिसाब से हम इस पे और ज्यादा कार्यक्रम लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।